कि कांटी के एनटीपीसी कान में गूंज धरे हुए बैठे रहती है और कांटी के लोगों को 3-3 दिन 5-5 दिन 7-7 दिन बिजली से तराहीमाम करना पड़ता है और कांटी के लोगों को पानी के लिए तराहीमाम करना। अभी कांटी के लोगों को अगर 24 घंटा बिजली नहीं मिला तो कांटी में आमरण अनशन और कांटी के तमाम गरीब गुरबे और माता बहनों को लेकर के कांटी में आंदोलन का एक रूपरेखा तैयार करके शांतिपूर्ण ढंग से प्रशासन के कानों तक आवाज पहुंचाने के लिए एक आंदोलन का आगाज किया जाएगा। अगर तो ये धरती जब बंजर हो रही है एनटीपीसी की वजह से, तो बिजली भी एनटीपीसी ही देगा। और इसके लिए हमारे सभी साथी अगर यूनाइट हो जाए, संघर्ष करें, तो कोई वो मंजिल दूर नहीं है। ये याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय या कि मरण होगा, संघर्ष बड़ा विभत्सन होगा, लेकिन एनटीपीसी से बिजली लेकर रहेंगे। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अफजल फर्नीचर। चिराग तले अंधेरा का कहावत कांटी में पूरी तरह से चरितार्थ हो रहा है। आपको बता दें कि कांटी में थर्मल होने के बावजूद भी कांटी के जो निवासी है वो अंधेरे में अपना जीवन यापन करते हैं। समस्या आज की नहीं है, वर्षों पुरानी समस्या है और लगातार इस समस्या से कांटी नगर परिषद क्षेत्र के वासियों को असुविधा होती है और जिसके विरोध में लगातार नगर परिषद के लोग हंगामा करते हैं, प्रदर्शन करते हैं। इस वक्त जो कांटी प्रखंड मुख्यालय के मुख्य गेट की है, जहाँ मुखिया नवीन कुमार के साथ उनके जो समर्थक है वो बिजली आक्रोशित है और कांटी में बिजली नहीं होने के कारण कांटी के लोगों को 24 घंटा बिजली दो, कांटी के लोगों को 24 घंटा बिजली दो। क्या समस्या है? कांटी में थर्मल होने के बावजूद भी यहाँ चरितार्थ हो रहा है कि चिराग तले अंधेरा। क्या कहेंगे? कहेंगे तो ये कि कांटी के लोगों का दुर्भाग्य कहिए कि कांटी में लीची का फसल हो तब, केला का फसल हो तब या पपीता हो तब, यहाँ तक कि धान गेहूं का भी फसल अब होने से रह गया। कांटी के किसान तराहीमाम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी कांटी के किसान और कांटी के ग्रामीण और कांटी नगर परिषद के लोग इस चीज़ से संतोष कर लेते हैं कि चलिए हम खरीद के ही खा लेंगे, लेकिन कम से कम हम लोग को 24 घंटा अगर बिजली मिले और हमारे बच्चे दिया तले नहीं, एक बॉल के तले, एक अच्छे रोशनी के तले पढ़ लिख ले और IAS IPS बने और IITN बने। इसलिए कांटी के लोग खेतों को त्याग करके ही लेकिन थर्मल पावर को आगे बढ़ाने के लिए योगदान देते आ रहे हैं। यहाँ तक कि छाई भागने का भी नौबत आता है और कांटी के लोग छाई भी खाते रहते हैं दिन रात। खाना अगर थरिया में रख करके अगर दाल भात सब्जी अगर मार भात खाते हैं हमारे गरीब भाई बंधु, तो उनके खाना में इतना छाई पड़ जाता है कि वो खाना नहीं खा पाते हैं अगर आंगन में बैठ के खाए तब। ये नौबत है और इसका देन कांटी के एनटीपीसी के पदाधिकारी और कांटी के लोग कांटी को ये दे रहे हैं कि कांटी के लोगों को बिजली नहीं मिल रहा है और 3-3 दिनों से कांटी के नगर परिषद हो तब या पंचायत क्षेत्र हो तब कांटी के तमाम कांटी विधानसभा क्षेत्र में लोग तराहीमाम कर रहा है। नौबत यह है कि कोई लोग खाना नहीं बनाया है, तो कोई लोग स्नान नहीं किया है, तो कोई लोग समय से ऑफिस नहीं जा पाए हैं, तो बच्चे स्कूल नहीं जा पाए हैं। पानी के अभाव में 3 दिनों से लोग बिजली के लिए तराहीमाम कर रहे हैं। तो आपको बताना चाहेंगे कि आज से कुछ दिन पहले 2017 में भी पानी के और बिजली के मांग के लिए हमने कांटी थर्मल से मांग उठाया। तो बहुत बड़े कांटी के नेता लोग और पदाधिकारी लोग, आपका कैमरा जरा इधर कीजिएगा, आ करके हमको बोले कि कांटी का गेट जो बंद किए हुए हैं इसको बंद कर, इसको हटा दिया जाए, इसको खोल दिया जाए, क्योंकि कांटी के लोगों को 24 घंटा बिजली और पानी की सुविधा मिलेगा। आप इसको, जो कि आपको इसका प्रिंट आउट भी दे दिया जाएगा। 2017 में हमने कांटी थर्मल को बंद किया था कि भाई कांटी के लोगों को बिजली और पानी की व्यवस्था दो, तब कांटी में आप थर्मल अच्छे ढंग से चलाइए और कांटी के लोग आपको सहयोग करेंगे। उसके बाद कांटी के कुछ बड़े नेताजी लोग आए और हमको बोले कि कांटी में जो तालाबंदी किए हुए हैं उसको खोल दीजिए और कांटी में जो समुचित व्यवस्था है कांटी के लोगों के लिए वो किया जाएगा। और कल होके देखते हैं कि केस संख्या 147, कांड संख्या 147 2017 हम पर किया जाता है कांटी थर्मल के द्वारा। और
झूठा मुकदमा में फंसाया जाता है 2017 में कि कांटी में बिजली और पानी का मांग अगर करोगे और कांटी के लोगों को, गरीब का जब अगर मांग उठाओगे तो तुमको जेल में भेजने का काम करेंगे और वो केस करके फंसाने का काम करता है। लेकिन फिर भी उस चीज का परवाह नहीं करते हुए आज हमारे कांटी के लोग 3 दिन से तराई मांग कर रहे थे। इसलिए कांटी में बिजली नहीं होने के कारण कांटी में आमरण अनशन और आंदोलन का चेतावनी कांटी प्रखंड विकास पदाधिकारी या कांटी कार्यपालक पदाधिकारी को ज्ञापन के माध्यम से सौंपने जा रहे हैं और कह देते हैं कि कांटी के लोगों को अगर 24 घंटा बिजली नहीं मिला तो कांटी में आमरण अनशन और कांटी के तमाम गरीब गुरबे और माता बहनों को लेकर के कांटी में आंदोलन का एक रूपरेखा तैयार करके शांतिपूर्ण ढंग से प्रशासन के कानों तक आवाज पहुंचाने के लिए एक आंदोलन का आगाज किया जाएगा अगर कांटी के लोगों को 24 घंटा बिजली नहीं मिलता है। प्रदर्शन पूर्व में भी हो चुका है, आपने भी कहा आप भी इसके लिए संघर्ष कर चुके हैं, कई जनप्रतिनिधि संघर्ष कर चुके हैं, लेकिन कारण कहाँ पे बनती है जो ये वादा खिलाफी कहिए इसको कि जब थर्मल पावर इस बात को कहती है कि 24 घंटे बिजली, निर्बाध बिजली कांटी क्षेत्र को दिया जाएगा और उसके बावजूद कांटी क्षेत्र में 24 घंटे बिजली तो क्या 10 घंटे भी बिजली उपलब्ध नहीं हो पाती है। किसकी लापरवाही और एनटीपीसी की आखिर वादा खिलाफी, ये शक्ति कहाँ से मिलती है एनटीपीसी को? देखिए, हम लोग को पता है, सब लोग भारत देश के वासी है। 1947 में देश आजाद हुआ तो अंग्रेज आए थे देश को तोड़ने। हम सभी लोग को याद होगा कि अंग्रेज आए थे देश को तोड़ने, ब्रिटिश सरकार। वही कांटी में स्थिति यही हो गया है। ब्रिटिश सरकार आ चुकी है कि एक दूसरे को फोड़ करके, वो छोटे राजनीति करने वाले हो तब या बड़े राजनीति करने वाले हो तब, थर्मल से रिलेटेड जो लोग हैं किसी को आपस में जुड़ने नहीं देते हैं और आपस में संगठित नहीं होने देते हैं और एक दूसरे को तोड़ करके थर्मल में अंग्रेजी हुकूमत ला कर करके कि एक दूसरे कांटी के लोग इकट्ठित नहीं हो और इकट्ठित हो करके कांटी को मांग को पूरा करने में असफल हो। इसलिए हमेशा कांटी के लोग वो हम हो और कांटी के ऐसे बहुत नेता लोग जो छोटे प्रतिनिधि हमारे हो, बड़े प्रतिनिधि हो, बराबर कांटी के थर्मल पावर के पदाधिकारी से मांग किया करते थे और करते हैं। लेकिन परिणाम क्या लाभ मिलता है कि कांटी के प्रतिनिधि को आपस में तोड़कर और बांटकर बिखर कर करके एक दूसरे को FIR कर करके और डरा धमका करके कि तुम जाओगे तो तुम पर FIR हो जाएगा, वो जाएंगे तो उन पर FIR हो जाएगा, यह कहते हुए कांटी के लोगों को आपस में तोड़ करके कांटी थर्मल को जगाने से लोगों को वंचित कर दिया जाता है। और यही परिणाम है कि कांटी के एनटीपीसी कान में गूंज धरे हुए बैठे रहती है और कांटी के लोगों को 3-3 दिन, 5-5 दिन, 7-7 दिन बिजली से तराही माम करना पड़ता है और कांटी के लोगों को पानी के लिए तराही माम करना। अभी क्या करने जा रहे हैं, क्या कुछ करेंगे, आगे रणनीति क्या बना रहे हैं? देखिए, अभी फिलहाल जो 3 दिनों से कांटी में बिजली की तराही मांग कर रहे थे कांटी नगर परिषद के लोग, कांटी प्रखंड पंचायत के लोग और कांटी विधानसभा के लोग, वो तमाम लोगों के लिए हमको मालूम चला तो ये परवाह किए बिना कि भाई कांटी में 2017 में हम आंदोलन किए थे तो FIR भी हो गया था, ये परवाह किए बिना जो चिंता जी ऐसे हमारे भौजाई नेता चौक इनका घर है, ये लोग हमारे साथ में हमेशा रहते हैं और गजेंद्र पासवान जी कांटी के नगर अध्यक्ष और बहुत सारे कांटी के नौजवान भाई मित्र और बहुत सारे लोग हमारे साथ में हमेशा आंदोलन के रूप में हमारे साथ में रहते हैं। वो लोगों का अगर साथ और प्रेम रहा तो कांटी में आज 3 दिन जो बिजली बंद हुआ है इसके लिए हम कांटी कार्यपालक पदाधिकारी और कांटी प्रखंड विकास पदाधिकारी को आंदोलन के माध्यम से और आवेदन के माध्यम से उनको सूचना देने जा रहे हैं कि आइंदा अगर कांटी के लोगों को एक निर्धारित तय दर राशि पर कांटी के लोगों को 24 घंटा अगर बिजली की व्यवस्था नहीं किया गया तो आमरण अनशन और अनिश्चितकालीन आंदोलन कांटी को कांटी प्रखंड चौक से हम तमाम कांटी के छोटे प्रतिनिधि और कांटी के तमाम जनता जनार्दन और गरीब गुरबे और माता बहनों के सहयोग से एक आंदोलन का आगाज करेंगे। दुर्भाग्य की बात है यह कांटी के जी जहाँ पे थर्मल है और जहाँ के किसान अपने जमीन को देकर के थर्मल पावर को यहाँ पे स्थापित करने में अपना सहयोग किए थे, उनको सिर्फ प्रदूषण का दंश झेलना पड़ता है और सिर्फ छाई का धूल उनको झेलना पड़ता है। लेकिन जब बिजली की बारी आती है तो ये थर्मल के अधिकारी अपने कान में तेल डाल करके सो जाते हैं और जनप्रतिनिधि हो या आम लोग हो उनकी आवाज़ उनके कानों तक नहीं पहुंच पाती है। गजेंद्र पासवान जी है, पूर्व में नगर परिषद कांटी के अध्यक्ष रह चुके हैं, क्या कहेंगे? आपके भी कार्यकाल में इन तरह की समस्या देखी गई थी, तब क्या हुआ था और अब भी वही स्थिति बनी हुई है। क्या लगता है जनप्रतिनिधि इसमें निष्क्रिय है पूरी रूप से?
जनप्रतिनिधि और हमारे माननीय विधायक रहे हों, कांटी से मंत्री रहे हो, सांसद रहे हो, बड़े दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि कांटी की धरती ये क्रांति की धरती है। यहाँ से बड़े बड़े क्रांतिकारियों ने देश की आज़ादी में भाग लिया और देश को आज़ाद कराने का काम किया। आज वो हमारी क्रांति की धरती, कांटी की धरती निष्क्रिय बनी हुई है। तो हमारे कुछ पूर्व के माननीय जनप्रतिनिधियों, हमारे विधायकों, जो इस कांटी की धरती ने विधायक बनाया, मंत्री बनाया, सांसद बनाया, वो लोग सदन में तो पहुंचे, लेकिन कांटी आज भी उपेक्षित रहा। थर्मल पावर तो आया, लेकिन यहाँ बिजली नदारद है और छाई से हमारे फसल बर्बाद हो रहे हैं, पेड़ पौधे बंजर हो रहे हैं, धरती बंजर हो रही है, बांझ हो रही है पेड़, और यहाँ के लोग बीमार हो रहे हैं। तरह तरह की बीमारियों का घर बन गया है। कभी कोठियाँ जाइए, कभी इस तरफ से जहाँ भी जाइएगा तो छाई के अंबार से यहाँ फसल उगना बंद हो गया है। पपीता केला का पौधा नहीं लग रहा है, लेकिन यहाँ हम लोग बीमारी तो पा रहे हैं, लेकिन बिजली नहीं पा रहे हैं। आज नगर परिषद हमारा मुजफ्फरपुर का मिनी हाट हो गया है कांटी, लेकिन बिजली नदारद है। हमारे क्षेत्र से जीत कर गए हुए विधायक और मंत्री चैन की नींद रात में सो रहे थे, लेकिन कांटी की जनता सड़कों पर त्राहिमाम कर रही थी। और दुख तो ये है कि हमारे माननीय विधायक जी, मंत्री जी पूछे तक नहीं जनता के हालचाल कि लोग क्या कर रहे हैं। किसी पदाधिकारियों से नहीं उन्होंने बात किया। अगर शायद प्रयास करते जितना हम लोगों ने प्रयास किया था अपने स्तर से, हम लोगों ने बिजली के जेई से लेकर के एई से लेकर के एफटीओ से लेकर के जीएम तक बात किया था कल रात को। अगर हमारे माननीय विधायक मंत्री उतना लगे होते तो कल रात में ही ये बिजली की समस्या का निदान हो जाता और लोगों को इतना त्राहिमाम नहीं करना पड़ता। पहले भी इन तरह की बात सामने आ गई थी, आप लोग प्रयास भी किए थे, लेकिन जो निष्कर्ष सामने आता है वो साफ रूप से उलट हो जाता है। जहाँ बिजली की मांग होती है, बिजली मिलती है, अपने अनुसार थर्मल के अधिकारी जब मन करता है तब देते हैं। लेकिन आप जो इस बात को कह रहे हैं कि इनमें जनप्रतिनिधियों की भूमिका होनी चाहिए, मैं भी इस बात को मानता हूँ, लेकिन क्या लगता है आप लोगों की बात अगर सुनी नहीं जाती है तो इस बार क्या कुछ करेंगे जिससे थर्मल के जो अधिकारी है उनके कानों तक आवाज़ पहुँचे और कांटी को निर्बाध बिजली मिले? कौन कहता है कि आसमान में सुराग नहीं हो सकता है? एक पत्थर तो उछालो यार। जरूरी नहीं है कि जो पूर्व में हमारे नेतागण नहीं कर पाए वो कांटी की धरती और हमारे क्रांतिकारी भाई बंधु नहीं कर सकते हैं। जो वो लोग नहीं कर पाए वो हमारे भाई बंधु और हम लोगों ने जब नेतृत्व को हाथ में लिया है तो ये जो आंदोलन है वो सड़क से लेकर सदन तक होगा और यहाँ कांटी की धरती से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक होगा। जहाँ इस आंदोलन को लेकर के जाना होगा, कांटी की धरती को, कांटी के लोगों को न्याय दिलाने के लिए जो लड़ाई लड़ना पड़ेगा हम लोग चरणबद्ध तरीके से लड़ेंगे और इसको अंजाम तक पहुँचाएंगे। चेयरमैन रहते हुए हमने उस समय के तत्कालीन ऊर्जा मंत्री बिहार सरकार, ऊर्जा मंत्री भारत सरकार से मिल करके 5 किलोमीटर का रेडियस जो था उसको 10 किलोमीटर के रेडियस को करते हुए हम लोगों ने इसके मांग को उठाया था। कोई जरूरी नहीं है कि अगर कोई टेक्निकल कोर्ट है एनटीपीसी के प्रावधान में होता नहीं है। जब कांटी की धरती जगेगी, कांटी के लोग जगेंगे तो बिहार सरकार को, भारत सरकार को अगर कानून परिवर्तित करके भी देना पड़ेगा तो ये धरती जब बंजर हो रही है एनटीपीसी की वजह से तो बिजली भी एनटीपीसी ही देगा। और इसके लिए हमारे सभी साथी अगर यूनाइट हो जाए, संघर्ष करें तो कोई वो मंजिल दूर नहीं है। ये याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय या कि मरण होगा, संघर्ष बड़ा विभत्सन होगा, लेकिन एनटीपीसी से बिजली लेकर रहेंगे। तो एनटीपीसी से बिजली लेने की बात हो रही है। लोगों में आक्रोश इस बात को लेकर के है कि कांटी एनटीपीसी कांटी में स्थापित होने के बाद भी लोगों तक बिजली नहीं पहुंचा पाती है। और आज अभी जो है कांटी मानिकपुर नरोत्तम पंचायत के मुखिया शशि ठाकुर, गजेंद्र पासवान जो पूर्व नगर अध्यक्ष रह चुके हैं, इन सबों के संयुक्त रूप से कांटी कार्यपालक पदाधिकारी नगर परिषद के और कांटी प्रखंड विकास पदाधिकारी को ज्ञापन के माध्यम से अवगत कराने जा रहे हैं। यदि कांटी में निर्बाध बिजली उपलब्ध नहीं होती है लोगों तक तो आगे की रणनीति इन लोगों का साफ है, करो या मरो की स्थिति में है। और ये एनटीपीसी के खिलाफ बिगुल खोल चुके हैं, डंका पिटा चुका है और साफ रूप से इन लोगों का कहना है कि अब आंदोलन करेंगे, प्रदर्शन करेंगे, करो या मरो की स्थिति होगी, लेकिन कांटी एनटीपीसी को बिजली निर्बाध देना होगा। देखना होगा इन लोगों का संघर्ष कितना रंग लाता है। लेकिन पूर्व में भी यह इस तरह की बातें सामने आ गई थी, लेकिन कांटी एनटीपीसी के अधिकारी के कान में जू तक नहीं रहेंगे। अब देखना होगा इन लोगों के काम से कांटी एनटीपीसी के जो अधिकारी हैं उनके कानों तक आवाज़ कितनी पहुँचती है और क्या वाकई में लोगों को निर्बाध बिजली कांटी को मिल पाता है या न मिल पाता है।